प्रश्न 1। कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि पहला का ए में उसके विकर्ण एक दूसरे को रिक्त स्थान करें। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला का ए में हम क्या भरेंगे? तो कह रहा है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। क्या भरेंगे यहाँ पे? समद्विभाजित। तो पहला का ए में हम भरेंगे समद्विभाजित। तो कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो वह क्या हो जाएगा? समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगर किसी चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो उसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। तो पहला का ए में रिक्त स्थान में हम भरेंगे समद्विभाजित। बी में क्या है? उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं, फिर रिक्त स्थान है, उसके बाद है हों। तो यहां पे भरेंगे हम बराबर और समानांतर। बराबर और समानांतर। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? बराबर और समानांतर। तो कह रहा है कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर हों। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चतुर्भुज का एक युग्म विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर है तो उसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चतुर्भुज का एक युग्म विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर हैं तो उसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। सी, उसके दो युग्म सम्मुख कोण, रिक्त स्थान है, उसके बाद है हों। तो इसमें हम भरेंगे समान। समान यानी बराबर। समान मतलब बराबर। तो कह रहा है कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके दो युग्म सम्मुख कोण समान हो। उसके दो युग्म सम्मुख कोण क्या हो? समान हो। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चतुर्भुज का दो युग्म सम्मुख कोण समान है यानी बराबर है तो उसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगर किसी चतुर्भुज का दो युग्म सम्मुख कोण अगर समान है यानी बराबर है तो उसको समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। डी में क्या भरेंगे? उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं, रिक्त स्थान है यहाँ पे, उसके बाद है हों। तो डी में भर देंगे बराबर अथवा समानांतर। तो कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं बराबर अथवा समानांतर हो। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चतुर्भुज का उसका दो युग्म विपरीत भुजाएं बराबर अथवा समानांतर हो तो उसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चतुर्भुज का उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं बराबर अथवा समानांतर हो जाए तो उसको कहेंगे समानांतर चतुर्भुज। तो पहला का ए में भर देंगे समद्विभाजित, बी में भरेंगे बराबर और समानांतर, सी में भर देंगे समान और डी में भर देंगे बराबर अथवा समानांतर। प्रश्न 2 का ए। प्रश्न 2 में है कोई समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा यदि ए में क्या है? उसके विकर्ण एक दूसरे पर रिक्त स्थान है, उसके बाद है हों। तो यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। तो कह रहा है कोई समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब हों। क्या भरेंगे यहाँ पे? लंब। तो प्रश्न 2 का ए में लंब भरेंगे।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे पर लंब होगा तो उसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। यानी अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे पर लंब है तो उसको हम कहेंगे समचतुर्भुज। वह क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। तो कह रहा है कोई समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो। बी में क्या है? उसकी दो क्रमागत भुजाएं, रिक्त स्थान है और उसके बाद है हों। तो उसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो। क्या भरेंगे यहाँ पे? बराबर। तो क्या कह रहा है? कोई समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा यदि उसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो। इसका मतलब हुआ अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? हम समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का उसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। तो प्रश्न 2 का ए में लंब भरेंगे और बी में बराबर। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 का अब ए हल करेंगे। कोई समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा यदि उसके प्रत्येक कोण की माप, फिर रिक्त स्थान है, तो इसमें हम समकोण भरेंगे। क्या भरेंगे? समकोण। तो कह रहा है कोई समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा यदि उसके प्रत्येक कोण की माप समकोण हो। प्रत्येक कोण की माप क्या हो? समकोण हो। तो कोई समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा यदि उसके प्रत्येक कोण की माप क्या हो? समकोण हो। तो समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण की माप अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? हम आयत कहेंगे, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण की माप समकोण हो जाए यानी 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम आयत कहेंगे। बी, कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण, तो कह रहा है कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण बराबर हो। तो इसमें हम क्या भरेंगे? बराबर भरेंगे। तो कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण बराबर हो। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो जाए, बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे? हम वर्ग कहेंगे। तो कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण बराबर हो। तो अगर किसी समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो प्रश्न 3 का ए में समकोण भरेंगे और बी में बराबर। प्रश्न 4 अब हल करेंगे। कोई समानांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण परस्पर, तो 4 में हम भर देंगे लंब और बराबर। क्या भरेंगे? लंब और बराबर। तो कह रहा है, क्या कह रहा है? कोई समानांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण परस्पर लंब और बराबर हों। तो अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब और बराबर है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ग। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि समानांतर चतुर्भुज में अगर उसका विकर्ण परस्पर लंब और बराबर हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो कोई समानांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण परस्पर लंब और बराबर हों। तो इस तरह प्रश्न 4 तक हल करेंगे। प्रश्न 5 का ए,
वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण समकोण न हो निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज। तो प्रश्न 5 का ए में कह रहा है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण समकोण न हो निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न 5 का ए का चौथा विकल्प जो कि है समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो इसमें हम चौथा विकल्प में टिक लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो। तो देखिए समचतुर्भुज का परस्पर ये चारों भुजाएं परस्पर समान होता है किंतु कोई कोण समकोण ना हो। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है लेकिन कोई कोण समकोण नहीं होता है, यानी कोई कोण समकोण नहीं होता है। ठीक है, समचतुर्भुज में समकोण मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो समचतुर्भुज में कोई कोण जो है 90 डिग्री का नहीं होता है, कोई भी कोण। तो इसका उत्तर होगा समचतुर्भुज, यानी वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो यानी बराबर हो और कोई कोण समकोण ना हो उसको क्या कहेंगे हम, समचतुर्भुज। ठीक है, अब बी, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसमें भी 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला में वर्ग है, दूसरा में समलंब चतुर्भुज है, तीसरा विकल्प में है आयत, चौथा विकल्प में है समचतुर्भुज। माफ कीजिए, पहला में विकल्प में वर्ग है, दूसरा विकल्प में आयत है, तीसरा विकल्प में है समलंब चतुर्भुज और चौथा विकल्प में है विषम कोण समचतुर्भुज। तो कह रहा है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो सभी भुजा बराबर भी है और एक कोण समकोण है तो उसको हम कहेंगे वर्ग, यानी पहला विकल्प में टिक लगाएंगे जो कि वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होता है और एक कोण समकोण होता है, यानी वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री का होता है, यानी सभी कोण समकोण होता है और सभी भुजा बराबर होता है। तो जब एक कोण समकोण हो गया तो सभी कोण समकोण हो जाएगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री। तो यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इस तरह प्रश्न 5 तक हल करेंगे।